गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका सिविल वॉर रूम ऐप में। देखिए, हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन और उनके बीच में रिलेशन वाला चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2। उसमें हमने अभी लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने वाटर कंटेंट, इसके अलावा मास और यूनिट वेट क्या होता है, मास और वेट क्या होता है, और यूनिट वेट और डेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में अपने पास डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये तो एक जनरल टर्म है। जो डेंसिटी और यूनिट वेट के बारे में आपने 7वीं और 8वीं डेफिनेशन में पढ़ा था, वो तो एक जनरल टर्म है। अब अगर इसको मिट्टी सॉइल में यूज़ करना हो तो ये आपके पास होगी। आप जब भी नोट्स बना रहे हो तो फ्रेश पेज खोल लीजिएगा, हो सके तो कॉपी के इस तरीके के दो, मतलब आमने सामने हो तो बेस्ट है, आमने सामने हो तो बेस्ट है, और नहीं तो आप इसको ऐसे लैंडस्केप में कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे भी आपको करना उचित लगे वैसे कर लेना। तो मिट्टी के केस में हमारे पास कुल मिला के 4 डेंसिटी या यूनिट वेट होते हैं। तो मैं एक बार डेंसिटी यूनिट वेट के रूप में बता रहा हूँ, उसी चीज़ को अपन डेंसिटी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर पहला बात करें तो मैंने आपसे कहा कि आप उसको इस तरीके से कर लेना। ठीक है, तो अगर पहली बात करें तो वो है हमारे पास कौन सी? बल्क डेंसिटी। डेंसिटी देख लेते हैं, बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी। दूसरा हमारे पास, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में, एक बार आपने ये वाला जो लेक्चर देख लिया, इसके बाद आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। दूसरा हमारे पास एक और होता है जिसको बोलते हैं ड्राई डेंसिटी। अगर यूनिट वेट बोलेंगे तो ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, इसको बोलते हैं रो डी, इसको बोलते हैं रो बी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरी है जो है वो है सैचुरेटेड। तीसरी जो टर्म है वो है सैचुरेटेड डेंसिटी। ठीक है, रो सैचुरेटेड। ठीक है, और चौथी जो टर्म है हमारे पास वो है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना, चौथी जो टर्म है वो है हमारे पास सबमर्ज डेंसिटी। सबमर्ज डेंसिटी, इसको हम सबमर्ज में रो सब बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चारों आपने लिख लिए होंगे। ठीक है, अब इनको एक एक करके देखते हैं कि इनमें क्या चीज़ है, क्या नहीं पढ़ना अपने पास। देखिए, हमको सबसे पहला तो एक दिमाग में क्वेश्चन ये होना चाहिए आपके पास कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है और यूनिट वेट का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल है, इसको नोट्स में मत ऐड करना, बस यहाँ बता रहा हूँ। डेंसिटी बोले तो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यूनिट वेट बोले तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं आपके पास। ठीक है, तो यदि हमारे पास डेंसिटी की बात करें तो m/v, बस इतना ही तो लिखना है आपको। तो मिट्टी में यदि फील्ड कंडीशन में, जैसी मिट्टी इन सिटू डेंसिटी होती है, इसका दूसरा नाम जो होता है वो क्या बोलते हैं? इसको इन सिटू। इन सिटू का मतलब होता है जैसा फील्ड में मिट्टी है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास कंस्ट्रक्शन साइट है, उस पर आपके पास जो भी आपको मिट्टी मिली, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन के जो मिली, उसमें आपने अभी तक कोई कॉम्पैक्शन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, तो उसको क्या बोलते हैं? इन सिटू कंडीशन। तो इन सिटू में जो डेंसिटी है वो, या फिर क्वेश्चनों में कई बार इसका नाम इस तरीके से भी आता है, फील्ड डेंसिटी। ठीक है, जब भी फील्ड डेंसिटी और यूनिट वेट बोलेगा तो गामा यूज हो जाएगा, बस इतना ही है। वहाँ वेट पर यूनिट वॉल्यूम है या मास पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो या तो फील्ड डेंसिटी या इन सिटू डेंसिटी, या फिर हमारे पास बल्क डेंसिटी, या फिर हमारे पास टोटल डेंसिटी। टोटल डेंसिटी या सिंपल डेंसिटी भी बोले तो भी हमारे पास कौन सी बात हो रही होगी? बल्क डेंसिटी की ही चर्चा कर रहा होगा क्वेश्चन में। ऊपर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं नीचे ही लिख देता हूँ इसको भी और करके, टोटल डेंसिटी या सिंपल डेंसिटी। ठीक है, तो ये चारों टर्म अगर होती है तो बल्क डेंसिटी की बात होती है। बल्क डेंसिटी कुछ नहीं, मिट्टी का टोटल मास बटे में मिट्टी में टोटल वॉल्यूम, इसी को बोला जाता है बल्क डेंसिटी, इन सिटू या फील्ड डेंसिटी। ठीक है, इसमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना आपने। अब मुझे बताओ, मिट्टी का मतलब क्या होता है? मिट्टी में 3 कंस्टेंट हो सकते हैं, कंस्टिट्यूट, सॉलिड, वाटर और एयर। तो टोटल मास का मतलब क्या है? मास ऑफ सॉलिड भी आएगा इधर और मास ऑफ वाटर भी आएगा। एयर का मास तो कितना होता है? 0। और टोटल वॉल्यूम का मतलब सॉलिड, वाटर और एयर, इन दोनों का जोड़। तो बल्क डेंसिटी कुछ अलग से नहीं है, मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये हमारे पास कौन सी होती है? बल्क डेंसिटी। बड़े धैर्य से समझेंगे, क्योंकि देखिए सब में ही डेंसिटी, ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है और ये भी डेंसिटी। और डेंसिटी जनरल टर्म आपको पता ही है, परंतु इनमें अंतर क्या है सॉइल मैकेनिक्स में, वो आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज ये याद रखना, ड्राई डेंसिटी का कतई मतलब नहीं है कि सूखी मिट्टी या ड्राई सॉइल के लिए डेंसिटी। ठीक है, इसको आप लिख लेना चाहे कहीं भी कि ड्राई डेंसिटी का, मन की भाषा में लिख लो, मन के शब्दों में क्या लिखोगे? ड्राई डेंसिटी का कतई मतलब नहीं है
बिल्कुल मतलब यह नहीं है कि यह कोई सूखी मिट्टी के लिए है, ये किसी भी सॉइल के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो है ना, तो ये यूज हो सकती है, कैन बी यूज्ड ऑल टाइप ऑफ सॉइल। अब यहाँ सॉइल का वो वाला प्रकार नहीं, टाइप ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी वेट कंडीशन में हो तब भी, मिट्टी ड्राई कंडीशन में हो तब भी, और मिट्टी हमारे पास पार्शली सैचुरेटेड हो, पार्शली सैचुरेटेड हो। यहाँ वेट का मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ सैचुरेटेड, पर वेट का मतलब सैचुरेटेड, ये वेट हटा दो, सैचुरेटेड सॉइल हो तब भी, ड्राई सॉइल है तब भी, और पार्शली सैचुरेटेड हो तब भी। ये हमारे पास तीनों कंडीशन में आप किसी भी मिट्टी की ड्राई डेंसिटी लिख सकते हो। दिमाग में एक कॉन्सेप्ट फिक्स कर लेना कि ड्राई डेंसिटी का मतलब कतई नहीं है कि ये सूखी मिट्टी की बात हो रही है। बस ड्राई डेंसिटी होती क्या है, ड्राई डेंसिटी जो होती है रो डी, इसमें केवल ऊपर मास ऑफ सॉलिड आता है, बटे में टोटल वॉल्यूम आता है। अंतर केवल इतना सा है आपके पास क्या, कि ड्राई डेंसिटी जो होती है, ड्राई डेंसिटी जो होती है उसमें मास ऑफ सॉलिड आता है, यानी यदि मिट्टी में पानी है तो भी उसको कंसीडर नहीं किया जाता, सॉलिड वाटर और एयर हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉलिड लिया जाता है पर मास ऑफ वाटर को नहीं लिया जाता, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं डेंसिटी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो डेंसिटी पढ़ाते वक्त यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, मास, और यही यूनिट वेट अगर होता तो वहाँ क्या आ जाता, वेट। बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है, तो कोई अलग से नहीं है। तो बल्क, और इसमें से अगर मैं आपसे कहूँ तो बड़ी कौन सी है, अगर बड़ी की बात करें तो बल्क डेंसिटी बड़ी है, क्योंकि मास ऑफ सॉलिड तो इधर भी है इधर भी है, पर यहाँ मास ऑफ वाटर होता है तो इंक्लूड होता है, और अगर नहीं होता तो भी यहाँ तो इंक्लूड होता है, यहाँ पर होता है तो इंक्लूड नहीं होता, और नहीं है जब तो कोई बात ही नहीं। अब यहाँ इनके बीच में एक कॉमन नोट का पॉइंट भी आ जाता है जो आपको क्वेश्चन के रूप में याद रखना है, क्या, फॉर ड्राई सॉइल, अगर सूखी मिट्टी है, अगर फॉर ड्राई सॉइल की बात करें, सूखी मिट्टी की बात करें, तो सूखी मिट्टी के लिए क्या होगा, देखिए सूखी मिट्टी का मतलब क्या होता है, टू फेज डायग्राम होता है, और उसमें क्या क्या होता है, सॉलिड और एयर। तो उसके अगर एयर की बात करें तो मास 0 होता है, तो टोटल मास का मतलब भी हमारे पास क्या होगा, टोटल मास का मतलब भी हमारे पास होगा क्या, मास ऑफ सॉलिड। तो अगर इसके लिए मैं बल्क डेंसिटी लिखूं तो क्या लिखूंगा, मास ऑफ सॉलिड, क्योंकि वाटर है ही नहीं, बटे में कुल आयतन। और इसी मिट्टी के लिए मैं को क्या लिखूं, यदि मैं ड्राई डेंसिटी लिखूं तो ड्राई डेंसिटी में तो पानी होता तो भी नहीं लेते, तो वही आ गया। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, इसको नोट में आप लिखेंगे, क्या कह सकते हो, फॉर ड्राई सॉइल बल्क डेंसिटी बराबर होती है किसके, ड्राई डेंसिटी के। अन्यथा किसी और कंडीशन में, और कंडीशन का मतलब पार्शली सैचुरेटेड, ड्राई या सैचुरेटेड, ठीक है, ड्राई को छोड़ दो, सैचुरेटेड और पार्शली सैचुरेटेड, उस केस में कौन सी बड़ी होगी, बल्क डेंसिटी। तो इनके बीच में एक रिलेशन है क्या, कि बल्क डेंसिटी जो है बड़ी होगी किससे, ड्राई डेंसिटी से। और एक केस ऐसा है जब ये दोनों बराबर होंगी, और वो केस कौन सा है, जब दो मिट्टी कैसी हो, पूर्ण रूप से सूखी मिट्टी हो, कैसी हो, पूर्ण रूप से सूखी मिट्टी हो। तो ये हमारे पास हो गए दो भाइयों का काम, ठीक है। अब अपने पास चलते हैं सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड डेंसिटी शब्द कब यूज होता है क्वेश्चंस में, सैचुरेटेड डेंसिटी शब्द जब यूज होता है क्वेश्चन में, जब मिट्टी क्या हो, ओनली यूज्ड, केवल तब यूज होता है ये, ओनली यूज्ड व्हेन गिवन सॉइल मास, जो गिवन सॉइल मास है वो कैसा हो, फुल्ली सैचुरेटेड हो, पूर्ण रूप से गीली हो। अगर मिट्टी पूर्ण रूप से गीली है तो उसके लिए सैचुरेटेड डेंसिटी यूज होगी। यानी अगर क्वेश्चन में सैचुरेटेड डेंसिटी या सैचुरेटेड यूनिट वेट यूज कर रहा है वो टर्म, तो ये कंफर्म मान के चलो कि वो मिट्टी कैसी होगी, फुल्ली सैचुरेटेड। और फुल्ली सैचुरेटेड होती है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो हमने पढ़ी थी हमने तीसरी डेफिनेशन पोरोसिटी के बाद, उसका मान 100% या कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। यदि क्वेश्चन में वेट डेंसिटी बोले, यहाँ पर एक चीज और है, वेट डेंसिटी बोले, इसका मतलब मिट्टी पूर्ण रूप से गीली नहीं भी हो सकती, तो वो कौन सी में आ जाएगी, वेट डेंसिटी अगर आ जाती है तो वेट डेंसिटी भी बल्क डेंसिटी की तरह ही कंसीडर की जाएगी। अब इन सूटों में पूर्ण रूप से गीली होगी तो इसका मान 1 कर देंगे, ठीक है। पर वेट शब्द यूज हो रहा है तो कंफर्म है कि सैचुरेटेड नहीं है। अगर सैचुरेटेड शब्द यूज हो रहा है तो पूर्ण रूप से गीली है। पूर्ण रूप से गीली का मतलब मिट्टी क्या होती है, मिट्टी में कौन कौन से, सॉलिड और केवल वाटर होगा, सॉलिड और वाटर होगा, एयर कंटेंट नहीं होगा, ठीक है। तो सैचुरेटेड डेंसिटी की फॉर्मूला, डेंसिटी तो है तो वही मास पर यूनिट वॉल्यूम,
परंतु टोटल मास बटे टोटल वॉल्यूम, यानी टोटल मास में किसका किसका मास आ जाएगा, मास ऑफ सॉलिड भी आ जाएगा और मास ऑफ वाटर भी आ जाएगा, इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर सैचुरेटेड डेंसिटी का फॉर्मूला भी m अपॉन में v है और बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला भी m अपॉन में v है, तो ये दोनों बराबर है क्या? नहीं। देखिए सैचुरेटेड डेंसिटी अगर सेम वॉल्यूम की है, फॉर सेम वॉल्यूम, तो हमेशा सैचुरेटेड ज़्यादा होगी क्योंकि वो पूर्ण रूप से गीली होगी, परंतु जो बल्क होगी वो हो सकती है उसमें एयर हो, तो पानी की मात्रा कम होगी तो वजन भी कम होगा। तो फॉर सेम वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, नोट करके लिखोगे आप अपने पास, मैं इसको एक ही उसमें लेने के लिए अपन ने एक साथ लिख दिया, फॉर सेम वॉल्यूम। अगर आयतन हमारे पास सेम है, आयतन सेम है, तो भैया पक्का है कि सैचुरेटेड डेंसिटी हमेशा बड़ी होगी किससे, बल्क। ठीक है, और यदि पूर्ण रूप से गीली मिट्टी है तो बल्क और ये दोनों बराबर ही हो जाएंगी, है ना, तो बल्क और ये बराबर ही हो जाएंगी, तो सैचुरेटेड हमेशा बल्क से बड़ी होती है और बल्क हमेशा ड्राई से बड़ी होती है। एक केस है जब ये दोनों क्या होगी, बराबर, और ये भी एक केस है जब दोनों बराबर होगी, कब, फॉर, यहां तो ये लिखेंगे फॉर सैचुरेटेड सॉइल, पूर्ण रूप से गीली अगर मिट्टी है तो भैया बल्क भी वही होगी जो ड्राई होगी। ठीक है, तो फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली और लगा लेना आप यहाँ, वहां पर हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड जो है वो बल्क के बराबर होगी। ठीक है, तो ये कहानी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीजें आपके पास चारों बहनों को एक साथ रख रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, वो भी डेंसिटी है, वो भी डेंसिटी, वो भी डेंसिटी, पर अब एक साथ रखने से समझ में आ रहा है ना, यहाँ पानी नहीं लेते हैं, केवल सॉलिड का ही मास लेते हैं। ठीक है, और ये कॉम्पैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है क्योंकि सॉलिड के मास से ही हमको मतलब है। ठीक है, अगला है हमारे पास सबमर्ज। अब देखिए सबमर्ज का मतलब होता है डूबा हुआ, तो ये पहले तो ये देखें कि सबमर्ज डेंसिटी बेसिकली कौन सी कंडीशन में यूज होती है। देखिए सबमर्ज डेंसिटी जब हम अंडरग्राउंड मिट्टी में जब ग्राउंड लेवल से नीचे जाते हैं तो वाटर टेबल आ जाती है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास, दूसरा पेन ले लेता हूं, मान लीजिए अगर हमारे पास ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है, और कहीं पर यहाँ पर आपके पास वाटर टेबल, WT का मतलब वाटर टेबल, ये उल्टा जो ट्राइंगल बनाते हैं हमारे पास, ये वाटर टेबल का साइन नोटेशन है। ठीक है, वाटर टेबल है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई मिट्टी की बात करूँ, वाटर भी तो मिट्टी के अंदर ही है। ठीक है, तो वाटर टेबल अगर है, तो अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूँ तो ये जो मिट्टी है ये बेसिकली कौन सी मिट्टी है, सबमर्ज सॉइल है। कौन सी सॉइल है, सबमर्ज सॉइल है। तो सबमर्ज सॉइल है, तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में क्योंकि वाटर टेबल भी आ जाती है, अगर डीप फाउंडेशन में जाओ, कई बार शैलो फाउंडेशन में भी पानी आ जाता है, तो वहां मिट्टी की घनत्व या डेंसिटी को सबमर्ज डेंसिटी की तरह ट्रीट करेंगे। अब देखिए सबमर्ज का मतलब तो समझ में आ गया कि कहां पर सबमर्ज डेंसिटी यूज होती है। अब देखिए आपके पास सबमर्ज का मतलब बोयंसी फोर्स, जो आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि यदि किसी कुंडे में या टैंक में अपन बाल्टी को उठाते हैं तो जब तक पानी के अंदर है वो बहुत हल्की लगती है, पानी के बाहर आते ही वो बाल्टी बहुत भारी लगेगी आपको, जितना उसका वजन है। ऐसा क्यों, क्योंकि उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, बोयेंट फोर्स लग रहा है, उत्प्लावन बल लग रहा है। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि ये मिट्टी जो पानी के अंदर डूबी हुई है या कहे वाटर टेबल के नीचे की मिट्टी है, वो हल्की होगी। हल्की क्यों होगी, पानी उसको क्या कर रहा होगा, उत्प्लावन बल से ऊपर उठा रहा होगा, इसलिए इसका एक और नाम है, इसलिए इसको बोयेंट डेंसिटी भी बोलते हैं। बोयेंट डेंसिटी ऑफ सॉइल भी बोला जाता है। क्या भी बोला जाता है, बोयेंट डेंसिटी ऑफ सॉइल भी बोलता है, इसको सही लिख लेना, BOU होगा ना, बोयेंट डेंसिटी ऑफ सॉइल भी बोला जाता है। अब यहाँ पर एक चीज ये देखिए, जो हमारे पास सबमर्ज डेंसिटी है वो बेसिकली है तो पूर्ण रूप से गीली, देख लिए सबमर्ज डेंसिटी जो मिट्टी है वो पानी से लबालब भरी हुई है, लबालब भरी है मतलब पूर्ण रूप से गीली तो पक्का है तो सैचुरेटेड, परंतु उसकी डेंसिटी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि उसका मास कम होगा। क्यों होगा कम, क्योंकि पानी ऊपर की ओर उत्प्लावन बल बोयेंट फोर्स लगा रहा है। अगर कम होगा तो भैया उसमें से डेंसिटी ऑफ वाटर घटा देते हैं, और डेंसिटी ऑफ वाटर लास्ट लेक्चर में बता दिया मैंने, अगर MKS पद्धति में तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लोगे, और यदि CGS पद्धति में तो आप क्या लोगे, उसको 1 ग्राम पर CC लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबमर्ज डेंसिटी होती है वो मिट्टी पूर्ण रूप से गीली होती है फिर भी हल्की होती है सैचुरेटेड की तुलना में, सैचुरेटेड की तुलना में, कारण उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, पानी के द्वारा बोयेंट फोर्स लगता है, उत्प्लावन बल लगता है, इसलिए ये सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये लीस्ट डेंसिटी ऑफ सॉइल होती है, ये सबसे कम होगी। तो अगर अपने पास चारों बहनों को आपको समझ में आया, तो यूनिट वेट में क्या करना है अब आपको, यूनिट वेट को एक तो गामा से व्यक्त करते हैं, और बस मास की जगह क्या आ जाएगा, वेट, मास की जगह क्या आ जाएगा, वेट, मास की जगह क्या आ जाएगा, वेट, मास की जगह गामा, रो की जगह क्या आ जाएगा, गामा।
ठीक है, तो इतना अंतर है बस, और कुछ भी नहीं है। आपको डेंसिटी पता है, पर डेंसिटी अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो पक्का है उसकी यूनिट क्या दे रखी होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और यूनिट वेट अगर क्वेश्चन में दिया होगा, चाहे बोल वो डेंसिटी रहा है, डेंसिटी दे रहा है, तो यूनिट वेट की यूनिट मैंने बताई थी आपको कितनी होती है, न्यूटन या किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप इनकी पहचान कर सकते हो, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स के जो न्यूमेरिकल है उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कभी डेंसिटी बोल देता है, कभी यूनिट। तो ये है क्या चीज़, कुछ नहीं, यूनिट वेट को डेंसिटी में बदलना, डेंसिटी को यूनिट वेट में बदलना, तो जी का गुणा करना पड़ेगा 9.81 या फिर ऑब्जेक्टिव में 10। वाटर टेबल के नीचे की जो मिट्टी होती है उसको एज अ सबमर्ज सॉइल ट्रीट किया जाता है, वाटर टेबल के नीचे की मिट्टी होती है उसको ऐसे सबमर्ज सॉइल ट्रीट किया जाता है। होने को तो ये फुल्ली सैचुरेटेड होती है, फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसमें 1 लिया जाता है, परंतु फिर भी ये सैचुरेटेड डेंसिटी से काफ़ी कम होती है। कितनी कम होती है, उसमें से रो डब्लू मतलब वाटर की डेंसिटी को आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो ये पूरा का पूरा जो आपके पास एक बोर्ड पर चारों बहनों को मैंने साथ लिखा है, ये आपके पास क्लियर होना चाहिए फंडा, क्योंकि ये अगर आपके क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ये ही चीज़ बार बार घूमेगी। तो ये हमारे पास है कौन सी, 1 2 3 4 है वैसे तो, और वैसे अगर देखें तो 8 तक हमने पढ़ ली थी। तो ये 9वीं डेफिनेशन है, ये 10वीं डेफिनेशन है, ये 11वीं डेफिनेशन है, और ये 12वीं डेफिनेशन। मैंने टोटल आपसे कहा था कि 15 हमने पास बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे, उनमें से हमारे पास 12 बेसिक डेफिनेशन हो गई है। तो आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, इस पूरे को खुला खुला देखिए, मेरे पास जगह जितनी थी मैंने पूरा कवर कर लिया, फिर भी आपके पास अपने पास इसको क्या करना है, उतारना है खुला खुला। और कोई भी कंसेप्ट अगर ना हो तो आप मेरे को कमेंट में यानी कि चैट बॉक्स में, जो आपको मैं बैच बना रहा हूँ उसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। मेरे ख्याल से आपने उतार लिया होगा डेंसिटी, ठीक है। तो अभी मेरे पास तो जगह नहीं बची, इसलिए मैं कुछ रफ कर रहा हूँ, आपके पास जगह है तो अभी नीचे तक पर्दे को चलने दीजिए, और अगर लाइन खींच भी दी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ टर्म्स को मिटा रहा हूँ, आपने उतार लिया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि पॉज करके उतार लिया होगा, ठीक है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ दोबारा से, परंतु नोट, आप इस टेबल के नीचे जगह बची हो तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट पेज पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं उनको और लिख लीजिए, देन हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया करो वीडियो को जब मैं रफ करूं। देखिए, तो अब हमारे पास क्या है, एक बार और मिटा देते हैं क्योंकि अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं मुझे। चलो फास्ट फॉरवर्ड कर लिया होगा आपने। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमने 4 बहनें पढ़ी, कौन कौन सी, एक तो पढ़ी बल्क डेंसिटी, एक पढ़ी सैचुरेटेड डेंसिटी, एक पढ़ी ड्राई डेंसिटी डी लिखते हैं उसको, गामा डी रो डी, और एक पढ़ी हमने सबमर्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अगर सबमर्ज डेंसिटी पढ़ी तो इनमें सबसे बड़ा अगर बात करें तो कौन सी है, पहला नोट का पहला पॉइंट, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा हूँ मैं आपके पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉइल डेंसिटीज। बताओ भैया क्या होगा, खुद से बताओ। सबसे बड़ी कौन सी होगी, सैचुरेटेड, फिर कौन सी होगी, बल्क, परंतु एक केस है जब पूर्ण रूप से गीली होगी, आपको बताया था फुल्ली सैचुरेटेड होगी तो ये दोनों बराबर भी हो सकती है मिट्टी, ठीक है। दूसरा बल्क के बाद कौन सी होती है, ड्राई, परंतु एक केस है जब ये दोनों बराबर होती है, कौन सी मिट्टी के लिए, फॉर ड्राई सॉइल के लिए, ठीक है। और सबसे छोटी जो होती है वो कौन सी होती है, सबमर्ज डेंसिटी। कई बार सबमर्ज डेंसिटी जो है उसको ऐसे रो डैश करके भी व्यक्त कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो आपके पास ये क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी मिट्टी की डेंसिटी ज़्यादा है, वो सॉरी मिट्टी की कौन सी डेंसिटी ज़्यादा होती है और कौन सी डेंसिटी कम होती है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास, एक रफ आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि मिट्टी की जो डेंसिटीज़ हैं वो किस रेंज में आपके पास चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी, अब एक चीज़ और है जो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर यहीं यूनिट वेट की बात करें तो कुछ नहीं, रो को इंटू कर दीजिए किससे, जी से, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से अगर यूनिट वेट की बात करें तो सैचुरेटेड यूनिट वेट इज ग्रेटर देन बल्क यूनिट वेट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ड्राई यूनिट वेट और इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं आएगा, सबमर्ज्ड डेंसिटी यूनिट वेट। तो यूनिट वेट के रूप में ये है। तो अब देखिए तीसरा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा नहीं, तीसरा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या, एक हल्का सा आइडिया आपके पास होना चाहिए। अगर यूनिट वेट मिट्टी का बात हो रही है तो अगर सैचुरेटेड या बल्क कंडीशन में बात हो रही है, सैचुरेटेड या बल्क कंडीशन में बात अगर हो रही है तो ये लगभग हमारे पास होता है 22
से लेके 23 या 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, बल्क और ड्राई के केसेस में। और अगर ये यहीं पर ड्राई डेंसिटी है तो ये 16, 17, 18 तक भी हो सकता है, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। देखो कैसे पता लग रहा है कि मैं यूनिट वेट के कुछ लिख रहा हूँ, और ये रफ थंब रूल्स हैं। थंब रूल्स का मतलब फ्रिक्वेंटली यही होता है, परंतु साइट कंडीशन, एज पर साइट कंडीशन ये बदल भी सकती है, ठीक है। और यदि मैं बात करूं सबमर्ज की, तो ये लगभग हमारे पास कितना होगा, 11-12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये तो अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे सैचुरेटेड में से गामा डब्ल्यू घटाएंगे, गामा डब्ल्यू लगभग 10 किलो न्यूटन मान लेंगे, तो 10 किलो न्यूटन मान लेंगे तो लगभग 11-12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। देखिए आपको कंक्रीट का यूनिट वेट तो पता ही है, कितना लेते हैं, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और फिनिशिंग जो कोटा स्टोन वगैरह होता है या पीसीसी वगैरह डलती है, उसका कितना लेते हैं, 24 किलो न्यूटन। तो यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट आप उसमें आरसीसी में यूज भी करते हो डेड लोड निकालने के लिए, कितना, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मिट्टी थोड़ी हल्की होती है, और पीसीसी वगैरह या फिनिशिंग वगैरह, फिनिशिंग का लोड निकालते समय आप इसको लेते हो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये चीज़ तो आप लेते ही हो, ठीक है। जब लेते हो तो मिट्टी थोड़ी सी हल्की होती है, 22 या 23 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्योंकि लूज स्टेट में होती है। अब यहीं अगर मैं, ये तो बात हो गई किसकी, यूनिट वेट के रूप में, यूनिट वेट के रूप में। अगर यहीं डेंसिटी के रूप में बात करूँ, अगर मैं डेंसिटी की, आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए हल्की सी, तो डेंसिटी के टर्म में बात करूँ तो डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में अगर नपले, तो वही चीज़ है, इसको कन्वर्ट करके देख लेना, तो ये आएगी 2200 से लेके 2300 kg पर मीटर क्यूब। जैसे 22 को कन्वर्ट कर लेता हूँ, देखिए एक, जिससे कि आपके पास है, देखिए 22 किलो न्यूटन को मैं आपके पास कन्वर्ट कर रहा हूँ डेंसिटी में। तो देखिए भैया आपको बहुत अच्छे से पता है, इनके बीच में जो डेंसिटी होगी, 1 न्यूटन बराबर जो होगा, उसको यदि किस में बदलना हो आपको, अगर आपको यहाँ पर किलोग्राम में बदलना हो, तो 1 किलोग्राम फोर्स बराबर, 1 किलोग्राम फोर्स बराबर होता है 10 न्यूटन। वैसे तो होता है 9.81, एग्जैक्टली तो होता है 9.81, पर लगभग मैं क्या कह सकता हूँ, 10 न्यूटन होता है, ठीक है। तो न्यूटन को तो 22 का तो 22 लिख दूँ, किलो का मतलब 10 की पावर 3, और न्यूटन को यदि किलोग्राम में बदलूँ, अगर न्यूटन को मैं किलोग्राम में बदलूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, 1/10 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 10 न्यूटन होते हैं। तो यहाँ से एक पावर कट गई, तो ये कितना बच जाएगा, 2200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक कन्वर्ट करके दिखा दी, यानी कि 22 की जगह 2200, 23 की जगह 2300। ऐसे अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये कितनी हो जाएगी, 1600 से लेके 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये डेंसिटी है, और ये कितनी हो जाएगी, 1100 से लेके 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहीं अगर मैं इसको सीजीएस पद्धति में बात करूं, ये तो एमकेएस पद्धति हो गई, किलोग्राम में है। सीजीएस पद्धति में अगर डेंसिटी लिखूंगा तो 1000 का भाग दे दें, क्योंकि डेंसिटी आपको देखो पता है क्या, कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती थी वो होती थी 1000 kg पर मीटर क्यूब। और यदि इसको सीजीएस में कहें तो 1 ग्राम पर सीसी या एमएल या सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता थी, ऐसा नहीं है कि नहीं पता थी, ये कन्वर्जन पढ़ा है मैंने, किसको किससे, आपको बस ये पता होना चाहिए, जो सॉम में आपको पता भी है, किलोग्राम, 1 किलोग्राम फोर्स बराबर कितना होता है, 10 न्यूटन, या वैसे एग्जैक्ट करें तो 9.81। तो यदि अगर इसको मैं ग्राम पर सीसी या एमएल में व्यक्त करूंगा तो कितनी आएगी, ये आएगी 2.2, 1000 का भाग दे दो, 2.2 से लेके 2.3 ग्राम पर सीसी या एमएल या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आएगी 1.6 से लेके 1.8 ग्राम पर सीसी, ये कितनी आएगी, 1.1 से लेके 1.2 ग्राम पर सीसी या एमएल, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होते हैं, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होते हैं। तो आप किसी में किसी को भी कन्वर्ट कर लो आप, अगर ये बेसिक यूनिट आपको पता है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एक रफ आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में अगर कोई कहे कि सॉइल की डेंसिटी 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपके दिमाग तुरंत आना चाहिए कि ये ड्राई सॉइल की बात हो रही है, ड्राई डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है। ये दोनों की बात हो रही है, सैचुरेटेड और बल्क की रेंज एक जैसी होती है, ये ड्राई की बात हो रही है, ड्राई डेंसिटी, ये ड्राई यूनिट वेट, ये ड्राई डेंसिटी एमकेएस में, ये ड्राई डेंसिटी सीजीएस में, और ये कौन सी है, सबमर्ज, ये कौन सी है, सबमर्ज्ड। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो आपके पास कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्क और सैचुरेटेड। तो इसको आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, और जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से देखिए ये रहा,
ये डब्बा जो है, बाकी तो ऊपर का तो पुराना है। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। और साइड में यदि आप कमेंट लिखना चाहें तो 1 किलोग्राम बराबर 10 न्यूटन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो 9.81 होता है, एग्जैक्टली तो 9.81 होता है, परंतु आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो और इस तरीके से हमारे पास कन्वर्जन हो सकता है। तो यहाँ तक कि अगर आपको पिक्चर क्लियर है तो बेसिक 12 डेफिनेशन हो गई हैं 15 में से इस लेक्चर तक, और यहाँ तक अगर आपको पता है तो आगे का पूरी कहानी बड़ी ईजी है। तो बल्क, ड्राई, सैचुरेटेड और सबमर्ज, बिल्कुल क्लियर क्लियर आपको अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दिया करिए कुछ भी आपको अलग से कुछ और कमी लग रही हो तो। ठीक है, धन्यवाद।